जय श्री कृष्णा। भगवत गीता में आपका स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 4 को पूरी विस्तार से समझेंगे और इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा के माध्यम से हमें अपने जीवन में क्या लागू करना चाहिए और क्या नहीं, वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 4 कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ। इस श्लोक में संजय अर्जुन के रथ के समीप खड़े अपने गुरु धृतराष्ट्र को बता रहा है कि उस समय जो सैनिक समूह उत्तर पश्चिम में दिखाई दे रहा है वे पांडवों की सेना है, जिनमें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा है। उस सेना में विराट और द्रुपद जैसे महारथ भी हैं। इस श्लोक से हमें यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे शूरवीर योद्धा है जो अपनी वीरता से जाने जाते हैं। इसके अलावा इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है कि पांडवों की सेना में कई महान योद्धा हैं जो इस युद्ध के लिए तैयार हैं। अब इसका तात्पर्य समझते हैं। यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अब हम जानते हैं कि हमें इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 4 के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें समय और संदर्भ का सामना करना पड़ता है। इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है कि जब हम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं तो हमें उस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे महान योद्धाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्तव्यों के लिए तैयार रहना चाहिए और जब हमारे धर्म और कर्तव्य को लेकर लड़ने की बात आती है तो हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।